दोस्तों, क्या सच में शिक्षक को वीएसके ऐप मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राहत दे दी है? क्या सच में वीएसके ऐप पर रोक लगा दी गई है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं शुरू से शुरू करने वाला हूं ताकि आप लोगों को पूरे मामले को समझने में आसानी हो सके। देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मैटर यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के निरंतर उपस्थिति के लिए उनके मोबाइल फोन में ही वीएसके ऐप के माध्यम से एक ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर लाने का इसको फैसला लिया गया, ताकि सरकारी स्कूलों में अनुपस्थिति या फिर लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके, जो ऑप्शन वगैरह होते हैं उस पर। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने 19 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी करके सभी जिला के डीओ और सभी संभागों के जेडी लोगों को साफ साफ निर्देश दिया था कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए विद्या समीक्षा केंद्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। उसका ये लिंक है, इस लिंक को आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो विद्या समीक्षा केंद्र ऐप यानी कि शॉर्टकट में वही वीएसके ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इस आदेश में विभाग का कहना है कि विभाग द्वारा इस वीएसके ऐप को सबसे पहले राज्य के 7 जिलों में लागू किया गया, जिसका उपयोग वहां के शिक्षक कर रहे हैं। उसके बाद बाकी के बचे हुए 26 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद इसमें आगे कहा गया है कि निर्देश अनुसार आप लोग यानी कि सभी डीओ और जेडी अपने अपने जिला और संभाग में शिक्षकों और विद्यार्थियों को उपस्थिति के लिए विद्या समीक्षा केंद्र ऐप में इंदराज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस संबंध में भारत सरकार के निर्देश अनुसार शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रत्येक दिवस की उपस्थिति की जानकारी शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र को भेजी जाती है और वहां पर उसकी नियमित समीक्षा की जाती है। अब दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश को सभी जिला के डीओ और सभी संभागों के जेडी की तरफ से सख्ती के साथ अपने अपने जिलों में लागू वो लोग कर रहे हैं, और जो शिक्षक इसको मानने से इनकार कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी सख्त चेतावनी दी जा रही है। अब दोस्तों, इसी सख्ती को लेकर प्रदेश के शिक्षक नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि इस वीएसके ऐप से शिक्षकों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हो सकता है, उनके निजता का हनन हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर बेमेतरा के एक शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन जी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने उस शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन जी को अंतरिम राहत देते हुए उनके पक्ष में कल 18 फरवरी 2026 को एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया। दोस्तों, इस अंतरिम राहत को लेकर कुछ प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया वगैरह में, कुछ पोर्टल वगैरह में इसको बताया जा रहा है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में फैसला देते हुए वीएसके ऐप पर रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि मामला थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत आदेश जारी होने के बाद इस मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी से कल रात को और आज सुबह भी फोन के माध्यम से मेरी बात हुई, जिसमें अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी का साफ साफ कहना है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार वीएसके ऐप को इस्तेमाल नहीं करने वाले शिक्षकों के ऊपर जो अनुशासनात्मक या फिर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कर रही थी, सिर्फ उसी पर रोक लगाई गई है। वीएसके ऐप के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि राज्य सरकार वीएसके ऐप का इस्तेमाल नहीं करने पर उस शिक्षक के ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक या फिर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है, जिसने इस याचिका को दायर किया है। और ये आदेश सिर्फ उसी एक याचिकाकर्ता शिक्षक के ऊपर ही लागू होगा, प्रदेश के सभी शिक्षकों पर ये अभी फिलहाल लागू नहीं होगा। इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, इसके हिंदी वर्जन को भी आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, सरल शब्दों में, तो इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता यानी कि कमलेश सिंह बिसेन स्वयं खुद उपस्थित होकर कोर्ट में निवेदन किया था कि 20 जनवरी 2026 और उससे पहले 19 दिसंबर 2025 के आदेश के माध्यम से विभाग ने आदेशित किया था कि सभी शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल फोन में विद्या समीक्षा केंद्र ऐप यानी कि वही वीएसके ऐप को डाउनलोड करने वाले कई शिक्षकों को बदमाशों ने ऐप का उपयोग कर ठगा है। याचिकाकर्ता शिक्षक ने कोर्ट में आगे निवेदन किया है कि विभाग के द्वारा बाकी के शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया, तो उनके दबाव को देखते हुए याचिकाकर्ता शिक्षक यानी कि कमलेश सिंह बिसेन साहब ने भी दबाव में आकर अपने निजी मोबाइल फोन में वीएसके ऐप को डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसने अभी तक अपने मोबाइल में वीएसके ऐप को अपने मोबाइल नंबर से पंजीयन नहीं किया है, यानी कि अपने मोबाइल नंबर को अभी वीएसके ऐप में रजिस्टर नहीं किया है, क्योंकि उसको आशंका फिर डर है कि यदि वो वीएसके ऐप पर अपना निजी मोबाइल नंबर को पंजीयन करता है तो उसे बदमाशों के द्वारा ऑनलाइन ठगा जा सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता शिक्षक ने कोर्ट से निवेदन किया है कि उसे किसी भी अनुशासनात्मक या
फिर दंडात्मक कार्यवाही से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया जाए। यानी कि दोस्तों बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीएसके ऐप पर रोक लगाने के निर्देश नहीं दिए हैं, या फिर याचिकाकर्ता शिक्षक ने बीएसके ऐप पर रोक लगाने के लिए निवेदन नहीं किया है, बल्कि उसने सबसे पहले कोर्ट में यह निवेदन किया है कि ऑनलाइन ठगी के डर से उसने अभी तक बीएसके ऐप को अपने मोबाइल में रजिस्टर नहीं किया है, उसके वजह से विभाग उसके ऊपर अनुशासनात्मक या फिर दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। उस पर अभी तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने की अपील किया था, जिसको स्वीकार करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों यानी कि राज्य सरकार या फिर विभाग के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, जिस पर विभाग के वकील की तरफ से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया, जिस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को मुख्य याचिका और अंतरिम याचिका दोनों पर जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। 2 सप्ताह के अंदर अंदर सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। उसी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने तीसरे नंबर के पेज में यहाँ पर लास्ट में एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि केवल अंतरिम उपाय के रूप में ये निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जारी किए गए पत्र 20 जनवरी 2026 और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2025 के जारी आदेश, जिसको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इन आदेशों के आड़ में स्कूल शिक्षा विभाग इस याचिकाकर्ता शिक्षक के ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक या फिर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इसकी अंतरिम सुरक्षा कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता शिक्षक कमलेश सिंह बिशन जी को दी गई है और केस की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। यानी कि इस केस की नेक्स्ट हियरिंग अब 2 अप्रैल 2026 को होगी। अब दोस्तों कोर्ट के इस अंतरिम फैसले को लेकर कुछ चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के बीएसके ऐप पर रोक लगा दी है, अब बीएसके ऐप का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सिर्फ याचिकाकर्ता एक शिक्षक को जिसने याचिका दायर किया था उसी को अंतरिम राहत देते हुए विभाग को कहा है कि चूंकि इस शिक्षक ने अभी तक अपने मोबाइल में बीएसके ऐप को रजिस्टर नहीं किया है, इसलिए इसने इनसे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भय से हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। इसलिए इस शिक्षक को बीएसके ऐप मुद्दे पर फिलहाल अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं और इस मामले पर शासन से जवाब मांगते हुए 2 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करते हुए इस केस की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को निर्धारित कर दी गई है। अब दोस्तों इस केस में आगे क्या होगा वो 2 अप्रैल की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि दोस्तों बीएसके ऐप मुद्दे को लेकर मेरा निजी राय यही है कि अगर शिक्षकों को बीएसके ऐप को लेकर कोई आशंका हो रही है, कोई डर है, तो शासन को अपना सरकारी टेक्नोलॉजी को स्कूलों में फिट करके ऑनलाइन अटेंडेंस लेनी चाहिए, सरकारी मोबाइल वहां पर देकर, या फिर अगर शिक्षकों के निजी मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन अटेंडेंस लेना है तो एक आदेश जारी करके साफ साफ बोल देनी चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों के निजी मोबाइल फोन से बीएसके ऐप को इस्तेमाल करवा रही है। अगर भविष्य में शिक्षकों के साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी, कोई ऑनलाइन ठगी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी और उसका 2 गुना मुआवजा शिक्षकों को शासन की तरफ से प्रदान किया जाएगा। तभी सभी शिक्षक खुशी खुशी विभाग के सख्त फरमानों को मानेंगे और अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो शासन की हर योजना कोर्ट में जाकर लटक सकती है, जिससे अंत में राज्य का ही नुकसान होगा। इसलिए सरकार को कोई भी योजना या कोई भी पॉलिसी को किसी भी वर्ग विशेष पर जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए, इससे सरकारी कामकाज का बेड़ा गर्क होना तय है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से बीएसके ऐप मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतरिम राहत मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस बीएसके ऐप मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या बीएसके ऐप को कंटिन्यू आगे जारी रखना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए इस ऐप को बंद कर देनी चाहिए, इसके बदले कुछ दूसरा उपाय लाना चाहिए? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।